So hello my dear friends, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start our chapter number 6 of our math book class 2 published by Rohan Publication. So kids, आज हम start करेंगे अपना chapter number 6 जिसका name है multiplication. So kids, we have already studied multiplication in class 1. हमने क्लास 1 में भी मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, बट अब हम क्लास 2 में थोड़ा सा उसके आगे का पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विथ फन एंड फैक्ट. प्रिपेयर अ चार्ट एज शोन इन द फिगर. मल्टीप्लाई द नंबर इन द येलो सर्कल बाय नंबर 2 इन द सेंटर. सो हमें क्या करना है, हमें जो येलो बॉक्स में नंबर दिए गए हैं उन्हें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक. सो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2. और फिर क्या करना है, प्लेस 2 बीन्स इन द कंपार्टमेंट. हमने मल्टीप्लाई करा 2 इंटू 1, आंसर इज 2 और हमने 2 बीन्स यहाँ पे पुट कर दी कॉरस्पॉन्डिंग टू नंबर 1 इन द ब्लू सर्कल. तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है अपना वहाँ पे आपने लिख दिया 2 और वहाँ पे 2 बीन्स पुट कर दी. नाउ मल्टीप्लाई 2 बाई 2, 2 2s आर 4 और यहाँ पे कितने बीन्स रख देंगे हम 4. तो ऐसे ही काउंट द नंबर ऑफ द बीन्स इन द कंपार्टमेंट्स 1 and 2 ऑफ द येलो सर्कल. तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने काउंट भी करनी है साथ साथ. सो हाउ मेनी विल दे बी. प्लेस द सेम नंबर इन द बीन्स इन द कंपार्टमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द नंबर 3. तो सेम हमारा जो इनको अगर आप प्लस करेंगे तो कितनी आ जाएंगी 6 और 6 आपने यहाँ पे प्लेस कर देंगे. तो ये क्या है, सो आपको ये एक्टिविटी अपनी क्लास में परफॉर्म करनी है. चलिए, multiplication as repeated addition and properties of multiplication. Let us revise some of the concepts that we have learned in class 1. We know that multiplication is repeated addition. तो हमें पता है कि multiplication क्या है. multiplication है repeated addition. हम जब repeated addition करते हैं, multiplication क्या है, multiplication है repeated addition. So चलिए देख लेते हैं अपने एग्जाम्पल को. नंबर ऑफ ग्रुप्स 4. हमारे कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स है 1 2 3 4 और हर ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 अगेन 7 7 7. तो हमारा नंबर ऑफ ग्रुप्स 4 और उसमें हर ग्रुप में ऑब्जेक्ट है 7. तो हमारा आंसर कैसे आएगा, हम इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 इंटू 7 दैट इज 28 और इन सबको अगर प्लस कर देंगे तो सेम 28. सो लेट अस रिकॉल द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. वी नो दैट 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6. हेयर 3 and 2 आर कॉल्ड द फैक्टर्स एंड द आंसर 6 इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. तो ये हमारे फैक्टर्स हैं और ये आता है प्रोडक्ट. Any number multiply by 1 is equal to the number itself. किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करो सेम नंबर ही आएगा. So for example 8 into 1 is equal to 8. The order of numbers does not change the product. Communicative property of the multiplication. तो ऑर्डर क्या होता है, अगर ऑर्डर आप कुछ भी लिखो, अगर आप 7 into 4 लिख दो या 4 into 7 लिख दो, उसका जो प्रोडक्ट है वो 28 ही आने वाला है. It doesn't matter what is the order of the numbers, the product will be same. So it is communicative property. So come to the exercise. Write the multiplication facts for the following. Also point out factors and products in each case. So क्या factors हैं और कौन से product है. सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं हम 2 2 2 2 2 2 2 2. How many times 2? 1 2 3 4 5 6 7 8. So कितना है, नंबर ऑफ ग्रुप्स 8 और हर ग्रुप्स में कितने ऑब्जेक्ट हैं 2. 8 2s आर 16. यहाँ पे फैक्टर्स क्या है 8 और 2 और प्रोडक्ट है उनका 16. सो नाउ कम टू द बी पार्ट. काउंट द groups 1 2 3 4 5. 5 groups and number of objects in each group 5. 1 2 3 4 5 5 5. तो काउंट कर लेते हैं. चलिए पहले इन्हें ऐसे लिख लेते हैं, टोटल करेंगे आ जाएगा 25. नाउ नंबर ऑफ ग्रुप्स 5, ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप ऑल्सो 5 एंड द प्रोडक्ट इज 25. सो फैक्टर्स आर 5 5 and the product is 25. So
2 I have done for you kids, and now remaining 3 question you will do in your homework. Complete the table with the help of the properties of multiplication. 1 is done for you. So हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज. रिपीटेड एडिशन की अगर बात करें तो अगर हम 9 को 7 टाइम्स रिपीट करेंगे तो हमारा रिपीटेड एडिशन है. कॉम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी अगर 7 इंटू 9 है तो 9 इंटू 7 भी करेंगे, प्रोडक्ट इज सेम. एंड रिपीटेड एडिशन अगर इसका देखते हैं वही 7 को 9 टाइम रिपीट करेंगे एंड द प्रोडक्ट इज 63. चलिए आ जाते हैं. 5 को आपको 8 टाइम्स लिखना है. 5 प्लस 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 5. ओके, नाउ 5 इंटू 8 मीन्स 8 को लिखना है 5 टाइम्स. 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8. रिपीटेड एडिशन हो गया एंड प्रोडक्ट इज 5 8 40. ओके, सो अगेन आपको 4 को 6 टाइम्स लिखना है. 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 मतलब 6 टाइम 4. ओके, अगर आप इसको कॉम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे तो आप फैक्टर्स का जो है चेंज कर दीजिए पोजीशन. 4 इंटू 6. सो तो आपको क्या करना है, 6 को 4 टाइम्स लिखना है. रिपीटेड एडिशन इसका ऐसे लिखा जाएगा और इसका प्रोडक्ट होगा 4 6 24. सो 2 I have done for you and now the remaining you will do in your homework. Fill in the blanks. 3 into 4 is equal to 3 into 4 is equal to कॉम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी पे जाएंगे is equal to 4 into 3. 3n is equal to 12. Dash equal to 2 into 5 is equal to 2 into 5 is equal to 2 into 5. Okay, and the number is 10. Now 2 I have done for you and remaining 2 you will do in your homework. Skip counting. In a 1 to 100 number chart, start from the number whose table you want. सबसे पहले तो 1 से लेके 100 तक का चार्ट बनाना है और उस नंबर से हमें स्टार्ट करना है जिसका टेबल हमें चाहिए. सपोज हमें 2 का टेबल चाहिए तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से. ओके, नाउ देन स्किप काउंट बाय 2 और 2 से काउंट स्किप करते जाएं. ऑब्जर्व दैट विद एवरी जंप वी गेट द नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द टेबल. और हर जंप पे हम अब जो है हमें उस टेबल का प्रोडक्ट मिल जाएगा. सो 2 1s are 2 1 2. 2 स्किप करना है तो सेकेंड जंप पे जो नंबर आएगा वो हमारा दूसरा उसका आंसर है. 2 1s are 2 2 2s are 4. उसके बाद 2 स्किप करिए. 2 3s are 6. देन 2 2 4s are 8. 2 5s are 10. 2 6 are 12. हम दो जंप ले रहे हैं. 2 7s are 14. Then 2 8 are 16, then 2 9 are 18 and 2 10s are 20. और आपने ये टेबल्स क्लास 1 में भी पढ़े हैं. चलिए देख लेते हैं. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18 and 2 10s are 20. Okay, so same we will do with 3. Start with 3 because we want the table of 3 and we will skip 3 counting. 1 2 3. 3 2s are 6. 1 2 3. 3 3s are 9. 1 2 3. 3 4s are 12. 1 2 3. 3 5s are 15 and so on. तो ऐसे ही हमें टेबल्स मिलते चले जाते हैं. तो देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज. स्किप काउंट बाय द गिवन नंबर एंड फिल इन द बॉक्सेस. 1 इज डन फॉर यू. सो हमें किससे करनी है, हमें 3 से स्किप करनी है. 3 देन आप कैसे कर सकते हैं, आप बैलून्स भी काउंट कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 6 आ गए. 7 8 9 9.
10, 11, 12, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8, 9, जैसे मैंने बताया ना लास्ट जंप वाला नंबर आ जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं, स्किप काउंट बाय 2। चलिए 1, 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay? चलिए 1 is given to you, 1 I have done for you, and remaining you will do in your homework. In the number chart given below, skip count by 2s and circle the number in the green. Skip count by 3 and circle the number in red. Skip count by 5 and circle the number in blue. So now अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको एक करके दिखाऊंगी. Skip count by 2 and circle the number in green. तो हम क्या करेंगे, काउंट को स्किप करेंगे 2 से और नंबर को ग्रीन करेंगे. ठीक है, 1, 2, 2 से हमने स्टार्ट करना है, देन 3, 4, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ऐसे ही हमें 100 तक करना है. तो सेम आप 3 और 5 के लिए रिपीट करेंगे विद डिफरेंट कलर्स. सो स्टडी द चार्ट कंप्लीटेड बाय स्किप काउंटिंग. हमें इस चार्ट को स्टडी करना है और इसे कंप्लीट करना है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 स्किप करा है. ओके, नाउ 2, 3, 4, 2 नंबर स्किप कर रहे हैं. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So now for 3, now skip 3, 3, then 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. हमें थर्ड वाला नंबर लिखना है. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. So 2 I have done for you and remaining you will write down. Okay. So now they have given the multiplication tables. 3 ones are, ये repeated addition हो गया. This is repeated addition 1 time 3. So 1 into 3 is equal to 3. 2 times 3, 2 into 3. 3 times 3, 3 into 3. 4 times 3, 5 times 3. 6 times 3, 7 times 3, 8 times 3, 9 times 3, 10 times 3. So this is times table of 3. चलिए ऐसे ही हम सारे टाइम्स टेबल देख लेते हैं. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so kids, you have to learn these timetables at home. Only then you are able to do multiplication. Okay, learn these timetables at home. Now vertical multiplication आ जाते हैं. Multiplication of 1 digit number with a 1 digit number. हम क्या करेंगे, हम एक डिजिट नंबर को एक डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे? विद द हेल्प ऑफ आवर टाइम टेबल्स. हमने टाइम टेबल्स पढ़े हैं, उनके हेल्प से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो लेट अस मल्टीप्लाई 2 into 5. तो 2 into 5 is equal to 10. ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद 1 डिजिट नंबर. 23 into 2, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करो फिर 10 से. सो 2 3s are 6, 2 2s are 4. So answer is 46. Okay, so come to our exercise. Write the product of the number in the yellow square with the numbers in the blue. तो हमें क्या करना है, 3 जो हमें येलो स्क्वायर में जो नंबर है उसे हमने मल्टीप्लाई करना है ब्लू वाले नंबर से. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are
3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 and so on. Fill in the product after learning the table. So मैंने आपको बताया कि आपको टेबल लर्न होने चाहिए, तो आई होप कि आप टेबल लर्न करेंगे. ओके चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है, कुछ मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी और रेस्ट आप होमवर्क में करेंगे आफ्टर लर्निंग द टेबल्स. 2 5. सो 2 को अगर हम टेबल याद करेंगे, 2 को 5 टाइम अगर हम लिखते हैं तो आंसर आता है 10. चाहे आप रिपीटेड एडिशन से करिए या फिर 2 into 5. 2 का टेबल अगर आपको याद है 2 5s are 10. So 2 5s are 10. 3 8 are 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24. 9 1s are 9, 9 2s are 18, 5 7s are 35. So like this kids, मुझे टेबल्स याद हैं इसलिए मैं इतनी इजीली क्वेश्चंस को कर पा रही हूँ. आप भी टेबल्स को लर्न कर लिए और रिमेनिंग क्वेश्चन करिए होमवर्क में. सो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द प्रोडक्ट. तो हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है. सेम 6 4s are 24, 7 7s are 49. चलिए 6 5s are 30, 5 4s are 20. टेबल्स अगर याद है तो आप इजीली कर पाएंगे. सो अब डबल एडिशन पे आ जाते हैं. 2 2s are 4, 2 4s are 8. पहले 10s है, 1s है, पहले इससे मल्टीप्लाई करो 1 से फिर 10 से. 2 4s are 8, 2 1s are 2, 3 3s are 9, 3 1s are 3. So like this kids you will do single addition and double addition in your book. So now kids fill in the multiplication table. तो मैंने आपको टेबल याद कराई. अब इस जो है टेबल में आपको वो मल्टीप्लिकेशन टेबल फिल करने हैं. दिस इज योर होमवर्क. सो नाउ कम टू द वर्ड प्रॉब्लम. जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स हमारी सेम ही होती है, नंबर प्रॉब्लम्स ही होती हैं, बस हमें वो कैसे बता दी जाती हैं, एक कहानी के द्वारा हमें बताई जाती हैं, कुछ लाइंस में हमें वो बताई जाती हैं और हमें उसको सॉल्व करना होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम. देयर आर 10 trees in a park. So in a park there are 10 trees. 3 parrots are sitting on each tree. Means how many trees? How many? So 10 trees. कितने हमारे नंबर ऑफ जो ग्रुप्स हैं वो 10 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 3 3 ऑब्जेक्ट है. यहाँ पैरेट ऑब्जेक्ट है तो हम कैसे करेंगे? 10 multiply by 3. Now let us multiply. 3 zeros are 0. If we multiply any number from 0, the number is 0. So product is 0. 3 1s are 3. So total number of parrots are 30. Again 250 paisa are there in 1 rupee. How many 50 paisa will make 10? So there are 5 flowers on one branch. एक branch पे 5 flowers हैं. How many flowers will be there in all on 4 branches? कितने flowers होंगे 4 branches पे? So total number of groups 4 and number of objects in each group 5. So 4 multiplied by 5, 5 4s are 20. So total number of flowers are 20. So like this kids you will do the rest of the question in homework. So mental maths, fill in the blanks. 6 1s are 6, 8 10s are 80, 4 10s are 40. ये बहुत ही सिंपल है किड्स. 1 को मल्टीप्लाई करो 4 से और 0 को 0 ही आ जाता है. ओके 6 1s are 6. So rest of the question you will do in your homework. Now they have given us a maths activity. We can show multiplication of numbers as product of numbers of rows. Multiply by number of columns multiply by number of rows. तो हमें क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज से.
तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं 4 इंटू 2, या फिर हम रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें या कॉलम को रोज से, प्रोडक्ट सेम ही आएगा. सो यू विल डू दिस एक्टिविटी एट होम एंड एंजॉय इट. So I hope you understand the chapter multiplication. Only understanding the chapter is not enough. Kids, you have to practice multiplication at home also. Because as I always say, the maths needs practice. So practice these questions at home also. Thank you. Bye-bye.